जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए कवितावली अर्थात कविताओं की पंक्तियाँ, जैसे दीपावली दीपों की पंक्तियाँ, कवितावली कविताओं की पंक्तियाँ। लंका दहन अर्थात लंका का जलन, जैसे होलिका दहन होलिका का दहन, उसी प्रकार से लंका दहन लंका का दहन, लंका का सर्वनाश। कविवर तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली को हम पढ़ेंगे तथा उनकी व्याख्या को हम समझेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर बैठो, और किया काम है जिसने बुरा पहले उसका घर देखो। रावण के कुछ गलत कदमों की वजह से समूल राक्षस जात पर आज भगवान श्री राम का प्रहार उनके एक भक्त द्वारा किया जा रहा है। हनुमान जी लंका को जलाने के लिए लंका में अपनी पूंछ में आग लगवा रहे हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रस ना पसारी है। केधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधो दामनी कलापी, केधो चले मेल ते कृषानुसार भारी है। कृषानुसार भारी है, देखे जातु धान या कुलाने कहे, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। बालधि विशाल विशाल, बालधि माने पूंछ, विशाल माने बृहदाकार बृहदाकार बड़े आकार की, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल अर्थात अग्नि के समूह के समान। मानो अर्थात जन जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। बालधि माने पूंछ होती है, विशाल माने बृहदाकार बड़े आकार की पूंछ, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल माने अग्नि के समूह के समान लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि जो पूंछ है वह अग्नि के ज्वाल के समान दिखाई पड़ रही है। लंक लीली बेकुकाल रसना पसारी है, ऐसा लग रहा है लंका को निगलने के लिए काल अर्थात यमराज ने रसना माने जिह्वा को, पसारी माने फैलाया हुआ है। ऐसा लग रहा है लंका को, पूछ कैसी लग रही है, लंका को निगलने के लिए जो है लीलबे माने निगलने के लिए काल अर्थात यमराज ने रसना माने जिह्वा को, पसारी माने फैलाया हो। केधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूमकेत, केधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूमकेत। अथवा अब दोस्तों केधो अर्थात संदेह अलंकार, यानी कि कन्फर्म नहीं है कि पूंछ में और लंका दहन में कैसी स्थिति बनी हुई है। कभी यहाँ भ्रम में पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी की पूंछ लग रही है, इसका कल्पना कभी कर रहे हैं भांति भांति तरीकों से। केधो व्योम बीथिका, केधो माने अथवा, व्योम माने आकाश, व्योम माने संसार जगत में, बीथिका माने गलियारों में, भरे हैं भूर धूमकेतु। ऐसा लग रहा है अथवा ऐसा लग रहा है मानो संसार के गलियारों में भरे पड़े हुए हैं धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे जो हैं संसार के गलियारों में दिखाई पड़ रहे हैं। वीर रस वीर तरवार से उघारी है, अथवा ऐसा लग रहा है
कि वीर रस रूपी वीर ने तलवार अर्थात तलवार को उघारी मतलब निकाल लिया हुआ है। वीर रस रूपी वीर ने तलवार को निकाला हुआ है। तुलसी सुरेश चाँप केधव दामिनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्रधनुष, लंका के जलने की स्थिति ऐसी लग रही है जैसा कि इंद्रधनुष। केधव दामिनी कलाप अथवा ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का कलाप, बिजली का समूह जो है वह दिखाई पड़ रहा हो। दामिनी अर्थात बिजली के समूह के समान हनुमान जी की पूँछ दिखाई पड़ रही है। केधव चले मेल ते कृषाण सर भारी है, या अथवा ऐसा लग रहा है, संदेह अलंकार दोस्तों बरकरार है। केधव चली मेल तो कृषाण सार भारी है, ऐसा लग रहा है कि सुमेर पर्वत से कृषाण माने अग्नि की, सर माने नदी, भारी माने बह रही है। ऐसा लग रहा है कि सुमेर पर्वत से अग्नि की सरिता, अग्नि की नदी बह चली हो। देखे जातुधानी अकुलानी कहे। ऐसी स्थिति को देख करके राक्षस, जातुधान माने दोस्तों राक्षस और जातुधानी माने राक्षसनियाँ जो हैं अकुलानी हो अर्थात व्याकुल होकर के कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कानन उजारो अब नगर पुजारी है। इस बंदर ने कानन माने जंगलों को, उजारो माने उजाड़ दिया हुआ है, अब नगर पुजारी है, अब यह नगर को भी जला देगा, अब यह नगर को भी जला रहा है। हाट बाट कोट ओट अटने अगाल पर, खौर दौड़ दीन अति आगे हैं, आरत पुकारत संभारते न को कहूँ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, बाल धी फिरावे बार झहरावे झरे, बूदिया सिलंक पिघलाई पागे हैं, तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धाने कहे, चित्रहूँ के कापिसो निशाचरे न लागी हैं, चित्रहूँ के कापिसो निशाचरे न लागी हैं। हाट बाट कोट ओट, हाट माने बाजारों में, बाट माने रास्तों में, कोट माने कोटियों में, ओट माने आड़ में। आड़ दोस्तों अर्थात ओटे में, छिपने के स्थान में भी, अट्टान माने अट्टलिकाओं पर, अगार माने आंगनों में, घरों में, पौर माने सीढ़ियों पर। कहाँ कहाँ पर हनुमान जी ने आग को लगाया हुआ है कविवर तुलसीदास जी बता रहे हैं। हाट माने बाजारों में, बाट माने रास्तों पे, कोट माने किलों में, और ओट माने अट्टालिकाओं पे, ओट माने आड़ में, छुप जहाँ पे अग्नि नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर भी हनुमान जी ने लगाया हुआ है अग्नि को। अट्टान माने अट्टालिकाओं पे, अगार माने आंगनों में, घरों में, पौर माने सीढ़ियों दरवाजों पर, खोर दौर दीन ही अति आग हैं। खोर माने दोस्तों अग्नि को हिला झुला करके, खोर करके, दौड़ मतलब दौड़ते हुए, दीन ही माने दिए हुए हैं, अति माने अत्यधिक, आग माने अग्नि को, खोर अर्थात अग्नि को खुरिहार करके, दौड़ करके, दीन ही माने दिए हुए हैं, अति माने अत्यधिक, आग माने अग्नि को, अत्यधिक अग्नि को हनुमान जी ने अपनी पूँछ के द्वारा लंका में सभी जगहों पर लगा दिया हुआ है। आरत पुकारत संहारत न को कहूँ, आरत माने दुखी होकर के, पुकारत माने पुकारते हैं, कौन? राक्षस और राक्षसनियाँ जो है दुखी होकर पुकारते हैं। संहारत न को कहूँ, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भागे हैं, व्याकुल होकर के लोग यहाँ से वहाँ, जहाँ से तहाँ, जहाँ को तहाँ भागे चले जा रहे हैं। बालधी फिरावे, हनुमान जी
बाल्धी माने पूँछ को, फिरावे माने इधर उधर घुमाते हैं। बार बार झहरावे, बार बार अपनी पूँछ को हिला करके झहराते हैं। लू की छानी करते हैं, अर्थात अपने पूँछ को हिला करके उसमें से जो अग्नि की चिंगारी है उसको नीचे गिराते हैं, झहराते हैं, झाड़ते हैं। बुदिया सिलंक पिघलाए पाग पाग हैं। जिस प्रकार से हलवाई जो बुदिया अर्थात बुनिया जो छानता है जिस सीढ़े में, उसी प्रकार से लंका को पिघलाए मतलब पिघला करके, पाग पाग है मतलब उसी चाशनी में डुबो देंगे। जिस प्रकार से हलवाई चाशनी में बुनिया को छानता है, उसी प्रकार से आज हनुमान जी जो हैं लंका को पिघला करके उसी बुनिया की चाशनी में डुबो देंगे, ऐसा लग रहा है। तुलसी बिलोक आकुलानी जातु धानी कहे, चित्रहूँ के कपिसो निशाचरे न लागे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा दृश्य देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी दशा को, लंका के जलने की ऐसी दशा को देख करके आकुलानी माने व्याकुल होकर, जातुधानी माने राष्ट्रनियाँ कहें माने कहती हैं चित्रहूँ के कब से, कहती हैं कि चित्रहूँ की कब से निशाचर न लगे हैं। अब बंदर के चित्र से भी कभी राक्षस प्रजाति के लोग नहीं लगेंगे। दोस्तों, हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा जो है दोस्तों अवधि है, रस जो है वह भयानक और वीर रस दोस्तों आपको इन पंक्तियों में दिखाई देगा। संदेह अलंकार, अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और यमक अलंकार आपको दिखाई दे रहे हैं। खोर खोर, दौर दौर में दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। आरत पुकारत समारत न क्यों कहूँ में अंत्यानुप्रास दिखाई पड़ रहा है। आइए हम आगे के पद को देखते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललात भी ललात जरे गात जात, पर पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। प्रिय तू पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत, पूत तू पराही रे। तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहार कहे, लेहि 10 शीश अब 20 चख चाहि रे। लेहि 10 शीश अब 20 चख चाहि रे। लपट कराल, लपट माने लपटें, कराल माने अग्नि की। जो अग्नि की लपटें थे, ज्वाल जालमाल जो अग्नि की ज्वालाएँ थे, जो ज्वालमालाएँ थे, दहु दिश माने 10 दिशाओं में प्रज्वलित हो रही थी। लपट माने लपटे, कराल माने अग्नि की, ज्वाल जाल माने ज्वाल के अग्नि के समूह 10 दिशाओं में फैली हुई थी। 10 दिशाओं माने दोस्तों पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके बाद नैऋत्य, अग्नि, ईशान, वायव्य। ईशान, नैऋत्य, अग्नि, वायव्य, अर्ध, ऊर्ध्व, अर्थात ऊपर और नीचे, ये सभी मिलाकर के 10 दिशाएं होते हैं। आगे आइए दोस्तों देखते हैं। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। धूम अकुलाने माने धूम इतना जो है, धूम माने धुआं इतना फैल चुका हुआ है कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, पानी को लालायित हो रहे हैं, बिलला रहे हैं। जरे माने जला जा रहा है, गात माने शरीर, जात माने जला जा रहा है। पानी को लालात, पानी को ललात, पानी को लालायित हो रहे हैं। बिल्लात माने व्याकुल हो गए हैं। जरे माने जले जा रहे हैं, गात माने शरीर, जात माने जले जा रहे हैं। परे पायमाल, विपत्ति में पड़े हुए। पायमाल माने कठिनाई में पड़े हुए, विपत्ति में पड़े हुए हैं और कह रहे हैं
भ्रात तू निभाई रे। हे भाई तुम निर्वहन कर दो, मैं तो अब जल मर जाऊंगा, भाग जाओ और तुम ही अब हमारे परिवार का निर्वहन करना। राक्षस और राक्षसियाँ एक दूसरे से कह रहे हैं, प्रिय तू पराही, नाथ नाथ तू पराही बाप। प्रिय तू पराही, पति अपने पत्नी को कह रहा है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ, और पत्नी जो है अपने पति से कह रही है कि हे नाथ तुम ही भाग जाओ, आप ही भाग जाओ। बाप 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 को कह रहा है, अर्थात बाप अपने बाप को कह रहा है कि तू पराही, तुम भाग जाओ, और पूत पूत तू पराही, और पुत्र जो है अपने पुत्र को कह रहा है कि हे पुत्र तुम भाग जाओ। बाप बाप को कह रहा है कि तुम भाग जाओ, और बेटा बेटे को कह रहा है कि तुम भाग जाओ। पूत पूत को कह रहा है कि हे बेटे तुम ही भाग जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल विहार कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलोक माने देख करके, लोग माने सभी लोग, सभी राक्षस और राक्षसियाँ व्याकुल होकर के कहती हैं, ले 10 शीश अब 20 चकचाहरे, ले लो हे रावण, हे दशानन, ले लो अब 10 शीशों से अपने 20 नेत्रों से, 10 शीश वाले हे रावण अब तुम अपने 20 नेत्रों से अपने किए अपने करने का फल देख लो। तुम्हारी लंका का क्या हाल है, तुम अपने नेत्रों से तुम देख लो। बीथिका बाजार प्रति अटने अगार प्रति, पंवर पगार प्रति बानर बिलोकिए, अर्ध अर्ध ऊर्ध बानर विदिश दिश बानर, मानव रहो हैं भरी बानर तिलोकिए, मुदे आखी में उघारे आंखें आगे ठाड़ो, धाई जाए जहाँ तहाँ और कोई को किए, लेहु अब लेहु तब को ना सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। बीथिका बाजार प्रति, बीथिका माने प्रत्येक गलियारों में, प्रत्येक बाजारों में, अट्टन माने अट्टालिकाओं पे, अगार माने घरों में, अंगनों में जो है, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक बाजारों में, प्रत्येक अट्टालिकाओं पर बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रति माने प्रत्येक, पंवर पगार प्रति बानर बिलोकिए, ऐसा लग रहा है कि सभी जगहों पर बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। अर्ध अध ऊर्ध, ऊपर भी बानर नीचे भी बानर, विदिश दिश बानर, विदिश दिश माने दोस्तों 10 दिशाओं में बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। 10 दिशाओं की चर्चा फिर से हो गई है दोस्तों। 10 दिशाओं में बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। अध माने ऊपर, ऊर्ध माने नीचे, अध माने नीचे, ऊर्ध माने ऊपर ही जो है 10 दिशाओं में भी बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। लंकावासी राक्षस और राक्षसियाँ जहाँ भी जा रहे हैं छुपने के लिए, वहाँ पर उनको बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहो हैं भर बानर तिलोकिए, मानो ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक में भर माने भरे पड़े हुए हैं, बानर ही बानर तीनों लोक में भरे पड़े हुए हैं। मुदे आँख ही में उघारे आँखें आगे ठाड़ो, मुदे आँख ही में, यदि राक्षस और राक्षसियाँ आँख को मूंद लेती हैं तो उनके हृदय में बानर दिखाई देते हैं। उघारे आँख आगे ठाड़ो, यदि वे आँखें खोलते हैं तो उनके सामने ही बानर दिखाई देने लगता है। धाई जाए जहाँ तहाँ और कोई कोकिए, जहाँ जहाँ वे लोग भाग भाग कर जाते हैं वहाँ ही बानर की चीख सुनाई पड़ती है। धाई माने भाग जाते हैं, जहाँ तहाँ जहाँ जहाँ वे राक्षस और राक्षसियाँ भाग भाग कर जाते हैं उनको वहाँ पर बानर की चीख सुनाई पड़ती है, बानर की ही कुंकार सुनाई पड़ती है। लेहु अब लेहु तब को ना सिखाओ मानो,
राक्षस और राक्षसिनियाँ व्याकुल होकर के कहती हैं कि ले लो, लो, अब को न सिखाओ, ले अब ले लो, अब ले लो, अपनी करने का फल ले लो, तब को न सिखाओ। मानो ऐसा लग रहा है तब तुमको कोई नहीं बता रहा था। सोई सतराई जाए, जाए जाए रोकिए, जब तुमको सब बता रहे थे कि यह बंदर जो है यह बहुत ही मायावी है, इसने मेघनाथ अर्थात मेघनाथ के साथ साथ जो है अशोक वाटिका को उजारा, युवराज अक्षय कुमार को मारा, तब सब जब इसकी वीरता का बखान लोग कर रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। सोई सतराई जाए, उसी से गुस्सा कर जाते थे, उसी को डांटने फटकारने लगते थे। जाए जाए रोकिए, जो आपको जा कर के समझाता था आप उसी के ऊपर गरमा जाते थे, गुस्सा कर जाते थे। ले अब ले लो, अब मज़ा लो, अपनी करने का फल भुगतो। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आगे हम आपको गीतावली अर्थात गीतों की पंक्तियां हम पढ़ाएंगे। जो पै हो मात मते हम हुए हैं, तो जग जननी, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधव हों। आगे हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।